वेलकम बैक मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस लेक्चर में और हमारे चैनल रवि बायोलॉजी क्लासेस है। इस चैनल पर मैं अभी सभी दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल के अंदर पाए जाने वाले एक लिविंग ऑर्गेनेल्स, एक बहुत ही बेहतरीन जीवित अंगक के बारे में आज हम जानेंगे और जिसका नाम है राइबोसोम। इसे लोग प्रोटीन सिंथेसिस का प्लेटफॉर्म या प्रोटीन सिंथेसिस का हाउस या फिर प्रोटीन सिंथेसिस का घर कहते हैं, जहां प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ओके ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। एज एग्जांपल बताता हूं, हमारे बॉडी में जब प्रोटीन रहेगा ना, तो हमारे जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है एकदम लाजवाब और बेहतरीन दिखेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रोटीन हमारे बॉडी में हार्मोन के भी रूप में है, एंजाइम के भी रूप में है। जितने भी एंजाइम्स है वो सारे प्रोटीन से बने हुए हैं, जितने भी हार्मोन है वो सारे प्रोटीन से बने हुए बच्चों। तो प्रोटीन बनावेगा कौन? वो प्रोटीन तो हम लोग मार्केट से ही लेते हैं। मछली खा लिए तो प्रोटीन चला गया, चिकन खा लिए प्रोटीन मिल गया, और पनीर खा लिए तो प्रोटीन मिल गया, मशरूम खा लिए तो प्रोटीन मिल गया, दाल से हमें प्रोटीन मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल से भी प्रोटीन मिलता है। कुछ प्रोटीन ऐसा होता है बच्चों जो हमारा बॉडी, हमारा शरीर स्वयं बना लेता है, सेल्फ मैन्युफैक्चर करता है, सेल्फ मॉडिफिकेशन करता है। ओके ना। तो आज हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे और बड़ा ही मजा आएगा कि राइबोसोम क्या है। ओके ना। और अच्छे ही तरीकों से हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आप लोग जान गए कि मैं आज आपको राइबोसोम पढ़ाऊंगा। मेरा थोड़ा सा पेन गड़बड़ हो गया था। तो आप लोग सारे बच्चे जान गए कि सर आज राइबोसोम के बारे में पढ़ाएं। एकदम रिलैक्स माइंड, कूल माइंड से पढ़िएगा। ओके ना, मजा आएगा। ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में आप जानेंगे राइबोसोम के बारे में। ओके डियर, राइबोसोम है क्या? सबसे पहला बात तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। ओके ना। ये चीजें आप जानिए कि राइबोसोम का प्रोटीन फैक्ट्री। पहली बात, प्रोटीन का फैक्ट्री कोई है तो कौन है? राइबोसोम। और दूसरी बात अगर आप कर सकते हैं तो लिख सकते हैं प्रोटीन प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म तो प्रोटीन का प्लेटफॉर्म, प्रोटीन प्लेटफॉर्म, प्रोटीन का प्लेटफॉर्म कौन है? तो राइबोसोम है। यानी प्रोटीन कहां बनेगा? तो राइबोसोम में बनेगा। और मैंने आपको बता दूं कि 12th में प्रोटीन सिंथेसिस एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और प्रोटीन सिंथेसिस में चिल्ला चिल्ला के पढ़ाऊंगा राइबोसोम राइबोसोम राइबोसोम। अब बच्चा सुनवे ना करेगा, कुछ काचो होता होगा राइबोसोम। तो ए बाबू, हम राइबोसोम के बारे में आज विशेष जानकारी आप लोगों को दे देते हैं। ओके ना। तो पहला बात जान गए कि प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन का एक फैक्ट्री है। चलिए दूसरी बात अगर हम करें तो राइबोसोम एक लौता ऑर्गेनेल्स है जो नॉन मेम्ब्रेनस है, कोई भी झिल्ली नहीं है, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स ओके ना। ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है, किसी प्रकार का झिल्ली बिल्ली नहीं पाया जाता है। पहला बात आपने इसके बारे में जाना। और दूसरी बात मैं बताता हूं इसके बारे में कि प्लांट सेल में पहली बार इसे रॉबिसन और ब्राउन ने 1953 में रिपोर्ट किया। कब की बात है? 1953। 1953 में दो साइंटिस्ट थे, एक भूअर वैज्ञानिक थे, नाम था डॉक्टर ब्राउन, है ना।
रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन और एक इनका दोस्त थे, उनका नाम था रॉबिन्सन। तो रॉबर्ट ब्राउन और रॉबिन्सन ने राइबोसोम को सबसे पहली बार रॉबर्ट ब्राउन और रॉबिन्सन ने कहां से रिपोर्ट किया? तो पहली बार इसे रिपोर्ट किया गया कहां से? प्लांट सेल से, यानी कि पेपादप कोशिका से इसको रिपोर्ट किया गया, पता लगाया गया। ओके ना, पहली बात हम लोग जान गए। लेकिन एनिमल सेल से पैलेट नाम के साइंटिस्ट 2 साल बाद 1955 में पैलेट नाम के साइंटिस्ट ने, है ना, पैलेट नाम के वैज्ञानिक ने 1955 में इसको कहां से खोज निकाला? एनिमल सेल से। ओके, तो रॉबर्ट ब्राउन और रॉबिन्सन ने कहा कि राइबोसोम प्लांट सेल में होता, बट पायलट साहब कहेंगे ना 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 ना, कि प्लांट सेल में तो होवे करता है, प्लांट सेल के अलावा और कहां होता है? तो ये एनिमल सेल में भी होता है, यानी हमारे कोशिकाओं में भी कौन पाया जाता है? तो कौन पाया जाता है? राइबोसोम। ओके ना, तो 2-3 बातें जान चुके हैं हम लोग राइबोसोम के बारे में। आगे जो कहते हैं, तो इसको पायलट साहब ने कहा कि राइबोसोम नहीं नाम रहेगा, राइबोसोम नहीं नाम रहेगा, कि अपना नाम को सम्मान देने के लिए इसका नाम ही रख दिए पैलेट पार्टिकल्स। क्या नाम रख दिए? पैलेट पार्टिकल्स। तो इसका नाम रखा गया पैलेट पार्टिकल्स। तो पैलेट पार्टिकल्स जो नाम रखा गया था, वो पैलेट पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू पैलेट आप लिख सकते हैं डॉक्टर पैलेट। तो अकॉर्डिंग टू पैलेट 1955 में पैलेट साहब ने राइबोसोम का क्या नाम रख दिया? पैलेट पार्टिकल। ओके बच्चों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि राइबोसोम जो है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है। ओके, ये बात मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था। तो ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है। ओके ना, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। ओके, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता कौन है? राइबोसोम, छोटे छोटे यूनिट के रूप में होता है, इसी का नाम है राइबोसोम। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर राइबोसोम रहेगा तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और नहीं रहेगा तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दाढ़ी है ना बाबू तो रफ, और दाढ़ी नहीं है एकदम चिकनी चमेली, चिकना हो जाएगा। सुस्त इमारत उस तरह से आप सोचिए कि राइबोसोम है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अन्ना रहेगा तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम इसके साथ जुड़ा तो होगा ना भाई, ऐसे ही तो जुड़ने के लिए कोई केमिकल है, उस केमिकल का नाम है राइबोफ्लोरीन। यहाँ पे एक केमिकल हो रहा है राइबोफ्लोरीन, याद रखिएगा राइबोफ्लोरीन ये केमिकल है। इसी केमिकल की मदद से ये राइबोसोम जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ सटा होता है, जुड़ा होता है। तो तीसरी बात भी हम लोग जान गए, है ना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ओके, तो अब ये राइबोसोम है कहां? मैं यहाँ पे डायग्राम बना, देखिए इस चित्र को आप देख पा रहे हैं, तो ये सेल का चित्र है, और इस सेल में राइबोसोम अकेले अकेले भी होता है। देखिए ये राइबोसोम क्या है? अकेला भी है। अगर राइबोसोम अकेला है, ओके बच्चों, तो आप इसे क्या कह सकते हैं? फ्री राइबोसोम। क्या बोल सकते हैं? फ्री राइबोसोम।
ओके ना। राइबोसोम अकेले अकेले है तो फ्री राइबोसोम बोल सकते हैं, लेकिन ये राइबोसोम यहाँ पे ग्रुप में, ओके ना। तो राइबोसोम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्रुप में है, तो ग्रुप में अगर राइबोसोम रहे तो बोल देंगे पॉली राइबोसोम। क्या बोलेंगे? पॉली राइबोसोम, या इसका एक और नाम लिख सकते हैं शॉर्टकट में, पॉलीसोम। ओके ना। तो इतना सारी बातें आप लोग याद रखें कि सर इसको पॉलीराइबोसोम क्यों कहा, क्योंकि ये ग्रुप में है, ठीक है ना। अकेले रहता है तो राइबोसोम कह सकते हैं, लेकिन ये ग्रुप में है उसको बोलेंगे पॉलीराइबोसोम। 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 10 भी हो सकता है, ठीक है ना। और अकेले अकेले रहना भैया, हमारा अकेले रहेगा तो अकेले, तो अकेले अकेले होगा राइबोसोम तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? केवल 3 राइबोसोम। और जब ग्रुप में होगा तो पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कह सकते हैं। तो इसके बारे में आपने अगर जाना कि राइबोसोम को प्रोटीन का प्लेटफॉर्म कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है, यानी उसमें किसी प्रकार का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसके बारे में 1953 में रॉबर्ट ब्राउन और रॉबिन्सन ने प्लांट सेल से रिपोर्ट किया, और 1955 में डॉक्टर पैलेट ने एनिमल सेल से रिपोर्ट किया और नाम ही रख दिया क्या? पैलेट पार्टिकल्स। ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सटा होता है, जुड़ा होता है, किसकी मदद से? एक केमिकल की मदद से, उसका नाम है राइबोफ्लोरीन। क्या नाम है बच्चों? राइबोफ्लोरीन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके ना। और राइबोसोम अकेले रहेगा तो फ्री राइबोसोम बोल सकते हैं, और राइबोसोम अगर ग्रुप में रहेगा तो हम उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। क्लियर है? इतनी सारी बातें आप लोगों ने अभी तक सीखा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि राइबोसोम जो है ना वो 2 यूनिट में बटा हुआ है। अगर राइबोसोम का मैं यहां पे बात करूं डायमीटर का, डायमीटर कि राइबोसोम का डायमीटर क्या होगा, तो आप लोग याद रखें कि राइबोसोम का जो डायमीटर है 150 से 250 एंगस्ट्रम है ना। डायमीटर कितना होगा? 120, 50 to 250 एंगस्ट्रम। 150 से 250 एंगस्ट्रम तक इसका क्या होता है? डायमीटर होता है, यानी कि इसकी चौड़ाई होती है। दूसरी बात, राइबोसोम 2 यूनिट में बने होते हैं बच्चों। राइबोसोम कितने यूनिट में? 2 यूनिट में। एक छोटा छोटा गोलाकार स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक बड़ा। मैं इस चित्र को यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, देखिएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो एक छोटा यूनिट है, इसे बोलेंगे स्मॉल सब यूनिट। सब यूनिट छोटा है, और इसको बोलेंगे लार्ज, है ना। लार्ज सब यूनिट। तो 2 सब यूनिट से बना हुआ है, एक लार्ज सब यूनिट है, एक स्मॉल सब यूनिट है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही लाजवाब बात बताने जा रहा हूं, बहुत मजा आने वाला है अभी। धरती पर 2 तरह के जीव होते हैं, एक रैबिसर है, एक बैक्टीरिया। बोले तो रैबिसर बोले तो यूकैरियोटिक, और बैक्टीरिया बोले तो प्रोकैरियोटिक। हमारे जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, है ना, शांतनु, तुषार, चित्रंजन, तानिया, तुलिका एंड सुनील, है ना, जितने ही बच्चे जुड़े हुए सबके सब यूकैरियोटिक है, और जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। तो प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम और यूकैरियोटिक का राइबोसोम दोनों में देखने में अंतर मिलता है बच्चों। क्या अंतर मिलता है? तो पहले मैं बैक्टीरिया की ही बात करता हूं, फिर अपना बात करूंगा। तो बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक है उसका राइबोसोम में ना ये छोटा वाला जो है ना वो 30 एस का है, और बड़ा वाला जो है ना
50s का। छोटा वाला कितना है 30 और बड़ा वाला 50। अब दोनों को जोड़ देंगे, मैं तो हम लोग का बचपन बिहार के लोग को ऐसे रहता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना एस आएगा 70s। तो 30 और 50 कितना हो गया 70। मन में सवाल आ रहा होगा सर 30 और 50 70 का है, हुआ 80 होना चाहिए था। तो बच्चों यहाँ पे इस लेक्चर में ज्यादा मैं डिबेट और डिस्कशन नहीं करूंगा, डायरेक्ट पॉइंट को समझाता हूं कि 30 और 50 क्यों हुआ, समझिएगा। अब सोचने वाली बात ये समझ लो कि एक 30 वाला है और एक ये 50 वाला। अब आप लोग देख के समझिएगा, 30 है ये 50, दोनों को मैं जोड़ रहा हूं, जुट गया। अब छोड़ दूंगा तो जुटा रहेगा नहीं ना, क्योंकि दोनों अलग हो जाएगा। इसको जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे डालना पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ पे ऐसे करूंगा तो जुट गया नहीं, फिर टूट जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि 50 का 5 पॉइंट अंदर गया और इसका 5 पॉइंट उसको ओवरलैप किया। तो यहाँ 5 इसका अंदर, इसका ओवरलैप किया, तो यहाँ पे क्या हो गया 5 इधर से ओवरलैप कर दिया, 5 इसका अंदर चला गया। तो 5 और 5 10 ना, तो 10 यहाँ पे माइनस हो गया, इसीलिए क्या हो गया ये 70 एस हो गया। 30 और 50 क्या हो गया 70 एस। एस क्या है, एस की बात हम कर रहे हैं, हड़बड़ाइए नहीं, मजा आने वाला है। इस लेक्चर को ध्यान से सुनते रहिए और लास्ट तक बने रहिए। तो राइबोसोम का डिटेल जानकारी आपके सामने होने जा रहा है। तो ये 30 और 50 70 हो गया। कैसे हुआ, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं तो मजा आ जाएगा। कहां गया भाई, तो डायग्रामेटिकली मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा, ध्यान दीजिएगा। राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम का भी आपने हिस्ट्री जाना कि राइबोसोम कहां पाया जाता है, राइबोसोम के बारे में किसने बताया था सबसे पहली बार। और आप लोगों ने जाना कि राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जुड़ा रहता है। तो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जुड़ा हुआ है ना, कोई केमिकल की मदद से सटा हुआ है, उसका नाम है राइबोफोरीन। चलो बहुत अच्छी बात है। अब सुनिएगा, तो राइबोसोम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे। देखिए एक ऐसे बोर्ड हो गया छोटा वाला और एक बड़ा वाला। देखो आप इसको एकदम ध्यान से देखो इसको, तो एक बड़ा है एक छोटा है। तो जो छोटा वाला है ना वो 30 एस का था और बड़ा वाला 50 एस का था। अब इसी को ना देखो, ये बड़ा वाला इसमें गया हुआ है और छोटा वाला भी इसमें आया हुआ है। तो इसको यहां से मैं ऐसे इरेज कर दूं तो इसका कॉम्बिनेशन बन गया। तो अब देखो काल्पनिक रूप से अगर इमेजिनरी करके यहाँ पे देखोगे तो छोटा का पोर्शन यहाँ पे इस तरीके से देखो, यहाँ पे ऐसे और बड़ा वाला ऐसे। तो इसका 5 इसमें और इसका 5 उसमें, तो यहाँ पे 10 माइनस हो गया बच्चों। तो ये जो जुड़ने का जो प्रोसेस है ना, राइबोसोम के जो जुड़ने का प्रोसेस है ना, तो वो जुड़ता है कब, कि जुड़ने का जो प्रोसेस उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात, छोटा वाला बड़ा वाला से जुट गया तो जुटने का जो प्रोसेस है ना उसे बोलेंगे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। मैं लिख देता हूं बच्चों, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ओके ना। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, छोटा s और बड़ा s, छोटा सब यूनिट और बड़ा सब यूनिट, लार्ज और स्मॉलर, ये दोनों जुटने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। बहुत ही अच्छी बात होगी, क्लियर। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, ये तो दोनों का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कितना हो गया 70s। अब एक और है यहां पे बना, तो आप देख पा रहे होंगे इससे ये कुछ बड़ा है, इससे कुछ बड़ा है। तो ऊपर वाला जो था ना वो 40s का था, छोटा वाला सब यूनिट, और बड़ा वाला जो था वो 60s का था। तो अब दोनों को हम जोड़ दें तो 60 और 40, 60 और 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। लेकिन नहीं, बड़ा है तो इसका 10 इसमें आ गया, इमेजिनरी यहाँ पे करो, 10 इसमें आ गया और इसका 10 उसमें चला गया। तो 10 और 10 क्या हो गया 20 माइनस, तो 100 में से 20 चला गया तो यहाँ पे कितना बच गया 80s। तो डायरेक्ट नीट में ये क्वेश्चन पूछता है कि यूकैरियोटिक
यूकैरियोटिक राइबोसोम का, यूकैरियोटिक राइबोसोम, ये यूकैरियोटिक का वो बात, यूकैरियोटिक, और ये हो रहा है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। ओके, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कितना होता है? जवाब होना चाहिए कितना एस, 80 एस। ओके चितरंजन बाबू, और सुन लीजिए, और प्रोकैरियोटिक का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कितना होगा? तो 70 एस, 70 एस होगा, 70। ओके ना, बट कार्यकारी क्वेश्चन घुमा देता है, पूछेगा ना कि चितरंजन, सुनील, तुलिका, इस सब में कितना सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है? ये सब तो यूकैरियोटिक है भाई, 80। पूछ रहा कि बैक्टीरिया में कितना है? तो हो जाएगा 70। ओके बच्चों, तो ये चीजें आप लोगों ने सीखा। अब डायमीटर तो मैं पहले ही बता चुका था कि इसका 150 से 250 एंगस्ट्रम इसका डायमीटर होता है। ओके चलिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों ने जान लिया राइबोसोम के बारे में। क्लियर? अब आगे सुनिए कि सर एस मतलब, सवाल आप लोग कर रहे थे ना कि एस मतलब क्या है, बार बार लिख रहे हैं 30 एस, 40 एस, तो एस बराबर क्या है? तो एस बराबर जो है वो है शेडबर्ग। ओके ना, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप लोग उसको कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके ना, शेडबर्ग, एस बराबर क्या है? शेडबर्ग। अब 1 एस बराबर होता क्या है? 10 की पावर 13 माइनस 13 सेंटीमीटर प्रति सेकंड प्रति टाइम, टाइम प्रति ग्रेविटेशन। ग्राम मत कर दीजिएगा, यहाँ पे ग्राम करने से गड़बड़ा जाएगा, ग्रेविटेशन। ओके ना, तो 1 एस बराबर क्या हो गया? 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर पर सेकेंड पर डाइन पर ग्रेविटेशन। यहाँ पे ग्राम नहीं बोलना है, ग्रेविटेशन बोलना है। ओके ना, तो यहाँ पे 30 एस लिखा हुआ है, तो 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर पर सेकेंड पर टाइम पर ग्रेविटेशन। दिस इज अ वेरी बिग, तो इसको आप याद रखें। एस बराबर क्या है? शेडबर्ग। तो शेडबर्ग एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ही इसका यूनिट को समझने के लिए एक ऐसा सिंबल बनाया। ओके ना बच्चों, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता चुका हूं अभी कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मतलब स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट दोनों जुड़ता है, तो उसके जुड़ने को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब सवाल है कि क्यों जुड़ेगा भाई, अलग नहीं रहेंगे, जुड़ क्यों जाएंगे? तो आप हमसे क्यों जुड़े? क्योंकि बड़ा आपको फायदा है। और हम आपसे क्यों जुड़े? क्योंकि हमें भी आपसे फायदा है। तो दोनों, हम दोनों एक दूसरे से क्या है? अटैच है, जुड़े हुए हैं। ओके बच्चों, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब ये दोनों जुटता क्यों है सर? छोटा वाला बड़ा से क्यों जुटता है? तो बताते हैं। ऑन द प्रेजेंस ऑफ, on the presence of calcium ion and magnesium ion। याद रखिएगा, कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। जब सेल के अंदर, कोशिका के अंदर कैल्शियम आयन या फिर मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन का सांद्रता बढ़ेगा, दोनों सटेगा, और सांद्रता घटेगा तो दोनों अलग हो जाएगा। हम जुदा होंगे लेकिन कहां होंगे? तो जुदा तभी होंगे जब ये कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन सेल में कमेगा। ओके बच्चों, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अगर क्वेश्चन आता है ऐसे कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के लिए कौन रिस्पांसिबल है, कि दोनों राइबोसोम को सटाने के लिए कौन रिस्पांसिबल है, तो जवाब होगा कौन? कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, ये दोनों रिस्पांसिबल है इसका कंसंट्रेशन। क्लियर?
चलिए आप लोगों ने ये जो चीजें सीख लिया कि 40 और 60 कितना होता है 80। मैथवा वाला को बेटा मत समझाना कि 40 और 60 80 होता है, बायोलॉजी वाला का समझावेगा तो समझ जाएगा। हाँ हाँ भैया वो 30 और 50 कितना होता है 70। ये बात माइंड वाला को मत बताना तो 30 और 50 70 होता है, समझ में आया तुमको बात खत्म होता है। तो ना भैया हमने बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हम समझ जाते हैं कि 30 और 50 कैसे होता है 70 होता है। सटावे पड़ता है, इसका 5 उसमें उसका 5 इसमें प्रवेश कर गया, दोनों का एक दूसरे में इंटर हो गया। ओके ना, खैर हम लोग समझदार हैं, समझ जाते हैं। मैथ वाले तो बात तो साल पहला ही रहता है। खैर छोड़ो, आगे हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग डायमीटर की बातें कर चुके थे, अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक में इसकी लंबाई और चौड़ाई। ओके ना, प्रोकैरियोटिक जो है में इसका लंबाई, ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, इसमें इसका जो लंबाई है ऐसे हो जाएगा और चौड़ाई ऐसे हो जाएगा। ओके, तो अगर लंबाई की हम बात करें प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का तो है 290 एंगस्ट्रम, 290 एंगस्ट्रम, और चौड़ाई की बात करें तो 210 एंगस्ट्रम, 210 एंगस्ट्रम, टोटल 70। एस तो समझा दिया हूं मैं आप लोगों को, एस बराबर स्ट्रेट पर एक स्ट्रेट बार बराबर 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर पर डाइन पर सेकेंड पर ग्रेविटेशनल। ओके, नॉट अ ग्राम। चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही लाजवाब। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक की बात। यूकैरियोटिक में अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई और चौड़ाई, ओके ना, यूकैरियोटिक में तो ये हम लोग वाला है। यूकैरियोटिक की लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई है ना वो इस तरीके से और यहां से ऐसे चौड़ा है, ठीक है। तो इसका जो लंबाई है 300 से 340 एंगस्ट्रम, यहां पे लिख लीजिएगा 300 टू 340 एंगस्ट्रम, और जो चौड़ाई होगा वो 200 से 240, 200 से 240 एंगस्ट्रम। और इसका जो क्या मैंने बता दिया आप लोग को, टोटल कितना हो गया 80 एस तो मैंने क्लियर कर ही दिया था आप लोग को पहले ही, क्लियर। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। ये दोनों जो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन पे जुड़ने के कारण जुड़ता है और अलग होता है, क्लियर। चल थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं, फीडबैक लेते हुए। तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं, प्रोटीन का प्लेटफॉर्म भी कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का हाउस भी कहते हैं, यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। राइबोसोम की बात करें तो इसमें दो यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट, एक लार्जर सब यूनिट, एक छोटा यूनिट एक बड़ा। प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया में जो होता है वो 30s का छोटा वाला और बड़ा वाला 50s का, दोनों को जोड़ लेते हैं तो 70s, यानी दोनों को जोड़ने का प्रोसेस क्या कहलाता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। हम लोगों में यूकैरियोटिक में, ह्यूमन बीइंग में, प्लांट में होता है 80s 40 और 60 80s, क्लियर। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कब रिस्पांसिबल है, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन पे रिस्पांसिबल है। अगर ये रहेगा तो ये सटेगा, ना रहेगा तो हट जाएगा, सिंपल बात है। अब इसकी चौड़ाई साउंड नहीं आ रहा है सर, साउंड वीडियो गायब हो गया। सर हट गए हैं। रुको एक सेकंड आएंगे सर।
सभी को आवाज आ रहा है बच्चों? यस अब आ रहा है। ओके ओके, वेलकम अगेन बच्चों, आपका स्वागत है फिर से। थोड़ा सा नेटवर्क का डिस्टर्बेंस रहा, डेटा खत्म हो गया तो डेटा का मैं कनेक्शन चेक कर रहा था, ओके ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेलकम अगेन मेरे दोस्तों, फिर से मैं इस बात को यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। तो प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरिया का सेल, प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरिया का सेल, और यूकैरियोटिक यानी कि हमारा सेल, यानी कि रवि सर का सेल, आप बच्चों का सेल है ना, चित्ररंजन, शांतनु है ना, और तुलिका, तुषार, उसके साथ साथ तानिया, सुनील, सभी लोगों का सेल की बात कर रहे हैं। उसमें यूकैरियोटिक है, तो यूकैरियोटिक में जो छोटा वाला है ना वो 40s का, बड़ा वाला 60s का, और दोनों को जोड़ेंगे तो 80s होता है। s बराबर स्क्वायर 1 s बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर पर 9 पर सेकंड पर ग्रेविटेशनल। याद रखिएगा, कोई बात खास बात नहीं। ए बाबू, इसके बारे में इतना पढ़े ना हो तो बहुत मान चुचुड़ा है। बोले आज हम इसको चूर ही देवे करेंगे कि धार के चूर देंगे, तो ये वाला जब इसको हमने हथौड़ी से चूरा तो इसमें दो चीज मिला। राइबोस क्लिसोम में हमें दो चीजें मिला, एक तो प्रोटीन मिला और दूसरा मिला आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोसोम में हमें दो चीजें मिला, एक प्रोटीन मिला और एक हमें क्या मिला, आरएनए मिला, ओके ना। तो जो प्रोटीन है बच्चों, वो प्रोटीन कितना परसेंट है, 40%। 40% हमें प्रोटीन मिला और 60% हमें क्या मिला, तो राइबोसोम मिला। ये इसका केमिकल कंपोजिशन है। केमिकल कंपोजिशन में आप याद रखिए कि राइबोसोम जो है वो 60 और 40 से बना रहता है, परसेंटेज है इसका। 40% इसमें प्रोटीन होता है और 60% इसमें आरएनए होता है। अब मैं इसकी बातें करता हूं फंक्शन का, है ना। इसका सर आपने फंक्शन बता दीजिए तो अच्छा रहेगा कि राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है। तो शुरुआत जब मैंने इस लेक्चर को किया था उसी समय बताया था कि राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो सबसे बड़ा अगर इसका कोई फंक्शन है तो इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। तो सबसे बड़ा फंक्शन, सबसे यूनिक फंक्शन है राइबोसोम का, वो है प्रोटीन सिंथेसिस। ओके बच्चों, तो आप लोग इस लेक्चर को इतना देर तक अच्छा सुनते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, इसके लिए सब धन्यवाद। और अगले क्लास में जो हम लोग बच्चों बातें करेंगे वो गोल्गी बॉडीज की बात करेंगे। इस वीडियोस को आप YouTube पे भी देख सकते हैं। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके बच्चों, बाय बाय। बाय बच्चों, थैंक्स। वेलकम।